नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी ली थी। कुछ उससे और आगे जानकारी अभी हम लेंगे। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी थी और देशांतर रेखाएं कौन सी थी। ये क्या है? ये अर्थ है। अक्षांश मीन्स अक्षांश रेखाएं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइंस। ठीक। और दूसरी क्या? देशांतर रेखाएं। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। याद रखने के पर्पज से आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं मतलब लेटी हुई, जो लाइनें लेटी हुई होती है, यूं इस प्रकार से ये लेटी हुई है, ये लाइंस कौन सी होती हैं? अक्षांश लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस। और ये याद रखने के पर्पज से लॉन्गिट्यूडनल लाइन कौन सी होती है? लॉन्गी मतलब लॉन्ग मीन्स लंबी, ये वाली लाइंस। और ये वाली लाइंस कैसे होती हैं? ये पोल से शुरू होती है और दूसरे पोल पे जाके खत्म होती है। पोल मीन्स ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से शुरू और दक्षिण ध्रुव पे खत्म, इस प्रकार से। ठीक है। ये लाइंस कौन सी होती है? इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। अब क्या है, इन्हीं के क्रम में और आगे चलते हैं। अक्षांश रेखाओं की गिनती, सबसे बीच में जो लाइन है, अक्षांश रेखा है जो बीच में है, ये कौन सी डिग्री थी? 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर ये कौन सी डायरेक्शन है? कौन सी दिशा है? नॉर्थ दिशा है। नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा है। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। दक्षिण को अंग्रेजी में साउथ बोलते हैं। ठीक है। आपको बताया था कि अक्षांश रेखाओं के नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से ऊपर की तरफ और 0 से नीचे की तरफ, मतलब 0 से नॉर्थ की तरफ और 0 से साउथ की तरफ। जिनके नंबर नॉर्थ से साउथ, 0 से नॉर्थ और 0 से साउथ की तरफ शुरू होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? 0 ऊपर की तरफ वाले बोलेंगे कि ये नॉर्थिंग लाइन है। नॉर्थिंग लाइंस मीन्स उत्तरी रेखाएं। उत्तरी रेखाएं मीन्स अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये कौन सी हो जाएंगी? ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगी, क्योंकि इनके नंबर दक्षिण दिशा में है। तो उनको क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी बोल दो तो इनको साउथर्न बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कहां तक जाती है? ये 90 डिग्री तक। और सेम इनके नंबर 2 3 4 5 6 करके कहां तक जाते हैं? 90 डिग्री तक जाते हैं। ठीक है। इसमें अब क्या करते हैं? अक्षांश रेखाओं में ये चीज तो यहां तक तो समझ में आ गई थी, पहले बता ही दिया था। तो अब अक्षांश रेखाओं का ही पढ़ते हैं। अब आप लोगों को पता है, जो पृथ्वी का झुकाव है, पृथ्वी क्या है? अपने एक्सिस पे सीधी नहीं है। पृथ्वी का झुकाव कितना है पृथ्वी का? अब देखो, ये अर्थ हो गई, ये समझ में आ रहा है? ये वाला और ये वाला दो डायग्राम हो गए। अब इसमें क्या है? ये इसका मेन एक्सिस है। एक्सिस मीन्स अक्ष। एक्सिस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्ष बोलते हैं। ठीक है। और इसकी जो वो है भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, वो कहां है? ये है। ठीक। और ये कौन सा है? ये इसका मुख्य अक्ष हो गए। ये 2 अक्ष हो गए। नॉर्मली अक्ष कैसे होते हैं? एक ये और एक ये।
तो इस पे जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। ठीक है। अगर हम इसको टिल्ट कर दे, इस वाली लाइन को इस प्रकार से टिल्ट कर दे, इस प्रकार से, ठीक है, तो इस एक्सिस से, ये जो एक्सिस है, इससे ये लाइन कितने डिग्री मारी मैंने, ये कितना डिग्री टिल्ट हो गया, ये सपोज करो ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट। अच्छा, इससे पहले डिग्री और मिनट में अंतर समझ लो। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? कितने होते हैं? 60 मिनट, मतलब 60 मिनट होते हैं। डिग्री को ऊपर 0 टाइप में लगाते हैं और मिनट को एक इस प्रकार से डंडा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये लिखने का तरीका है। एक डिग्री में कितने? 60 मिनट, 60 मिनट्स होते हैं। जो अर्थ है वो, इसका जो मेन एक्सिस है, इसका मेन एक्सिस कौन सा हो गया? ये हो गया, ये वाला जो एक्सिस है, ये क्या था? इसका मेन एक्सिस था। ठीक है, इस मेन एक्सिस से ये जो झुकाव है, ये कितना डिग्री है? ये जो एंगल बनता है, ये एंगल कितना है? ये 23.5 डिग्री बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्ट है। ये चीज समझ में आ गई? अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों से पहले एक चीज और पढ़ते हैं। 23.5 डिग्री का जो झुकाव है उसके बारे में और पढ़ेंगे। ये अर्थ हो गई। इसका जो झुकाव है यूं है। ठीक, इसका जो मेन एक्सिस है वो है ये वाला। जब पूरी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है तो इसकी जो 0 डिग्री रेखा है वो भी कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। ठीक, अब जो 0 डिग्री वाली है, इसके ऊपर मीन्स नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा, और ये कौन सा है? साउथ कौन सा? दक्षिण दिशा। ठीक है, तो दोनों साइड में 0 के बाद में इधर भी गणितियां शुरू होती है, इधर भी गणितियां शुरू होती है। तो जो ऊपर की साइड नॉर्थ दिशा में है, यहां पे 23.5 डिग्री, एक यहां भी एक क्या आएगा भाई? लाइन तो सारी है, 0 से लेके 90 डिग्री तक लाइन है। जो 23.5 डिग्री वाली लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? एक ऊपर और एक नीचे, दो लाइन हो जाएंगी 23.5 डिग्री की। तो जो ऊपर वाली जो लाइन है, जो उत्तर दिशा में लाइन है, उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और जो नीचे वाली लाइन है दक्षिण दिशा में जो है, उसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा, मकर रेखा। इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अब याद रखने का तरीका कैसे रहेगा? याद रखने का तरीका, जब हम पढ़ते हैं कै खाया गया पढ़ते हैं ये वाला, तो इसमें कै पहले आता है, तो कर्क रेखा में कै आता है, मकर रेखा में आता है। तो मैं तो कै के बाद में आएगा, च ट फिर पै। ठीक है, पै वाले में आएगा ना, तो क्या आएगा? कै पहले आएगा तो कर्क रेखा पहले, और मैं बाद में आता हूं मकर रेखा बाद में। ये क्या है? याद रखने का तरीका है। याद रहेगा कर्क रेखा और मकर रेखा, 23.5 डिग्री याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, पृथ्वी का जो झुकाव है वो क्या है? 23.5 डिग्री बता दिया। अब पृथ्वी की
पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमती है, कैसे घूमती है? पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है। एक तो अपने एक्सिस पे। एक्सिस कौन सा? ये वाला एक्सिस जो आपको पता है, ये अर्थ है, इसका जो एक्सिस है, कौन सा एक्सिस? ये एक्सिस है। एक्सिस मीन्स अक्ष, जो अक्ष है इस पे पृथ्वी घूमती है। घूमती है, कैसे घूमती है? इस पे ये दिशा कौन सी है? ये पूर्व दिशा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन। और ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। पश्चिम मीन्स वेस्ट डायरेक्शन। और ये साउथ। साउथ मीन्स ये दक्षिण, ये दक्षिण दिशा होगी। इस जो एक्सिस पे कोई भी एक चीज है, ये मान लो पेन है, इसका एक्सिस कौन सा हो गया? ये वाला एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये पृथ्वी का ये एक्सिस हो गया, इस पे घूमती है पृथ्वी। और कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है, तो कैसे घूमेगी? ये घूमेगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इसका रोटेशन कैसे होगा? ये पश्चिम हो गई, पश्चिम से और पूर्व की तरफ घूमती है, ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अब इसको घूमने से क्या होता है? ठीक, घूमने से क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। दिन और रात कैसे बनते हैं, इसके बारे में अब डिटेल से समझेंगे। ये मिटा देता हूं। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति, पृथ्वी की रोटेशन, पृथ्वी का रोटेशन, पृथ्वी की गतियां। इसमें पहली कौन सी होती है? पृथ्वी की घूर्णन, घूर्णन गति। घूर्णन गति मीन्स रोटेशन, ठीक। रोटेशन कहां? पृथ्वी के एक्सिस पे। कहां होता है रोटेशन? पृथ्वी के एक्सिस पे। एक्सिस मीन्स अक्ष पे घूमती है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ये क्या है? ये अपनी अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, ये इसकी पश्चिम दिशा है, और ये क्या है? इसकी पूर्व दिशा है, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। तो इसमें क्या होता है? यहां पे ये कौन सी लाइन्स होती है? ये वाली कौन सी लाइन्स बताया था? ये होती है देशांतर रेखाएं, जो नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर जाके मिलती है, ठीक है। ये क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है। सूरज स्थिर कौन है? सूरज स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है। स्थिर मीन्स एक जगह रुका हुआ, घूमता कौन नहीं है? कौन नहीं घूमता? सूर्य। सूरज क्या है? घूमता नहीं है। ये क्या? पूर्व। अब यहां क्या है? मान लो ये सन है, यहां पे सूर्य है, ठीक है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, ये सन है, ठीक। अब क्या होगा? जो इस साइड में होगा वहां क्या होगा? सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी। तो ये तो क्या होगा? इस साइड में तो दिन रहेगा और इस साइड में क्या रहेगा? रात रहेगी, ठीक। अच्छा, अब पृथ्वी जब घूमती है तो क्या होगा? जो खड़ी लाइन है, ये कौन सी है? खड़ी लाइन है। खड़ी लाइन कौन सी क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। तो देशांतर रेखाओं को क्या करेंगी? देशांतर रेखा, एक रेखा, ये मान लो देशांतर रेखाएं हैं, अब ऐसे घूम रही है। तो सूरज पहले इस पे, फिर इस रेखा पे, फिर इस रेखा पे, फिर इस रेखा पे, ऐसे आएगा। तो एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब इंडिया की बात करें हम, भारत में जो राज्य पूर्व दिशा में है वहां पे क्या हो जाएगा? दिन पहले होगा, और पश्चिम दिशा में वहां पे दिन बाद में होगा।
अब एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो भारत में जो पूर्वी राज्य है वहां पे टाइम कुछ होगा, पश्चिमी राज्य है वहां पर टाइम कुछ रहेगा। तो इसको करने के लिए क्या किया है, एक 82.5 डिग्री, कौन सा, इनकी भी 0 से गणित शुरू होती है, 0 1 2 0 वाले 1 2 3 4 करके। तो जो 82.5 डिग्री देशांतर है, कितना, 82.5 डिग्री देशांतर, उसको क्या कर दिया, एक फिक्स ले लिया कि इस देशांतर पे जो समय होगा वही क्या होगा, पूरे भारत में होगा। इसलिए इसको मानक समय रेखा भी बताते हैं, बोलते हैं इसको। ठीक है, वो हम इंडिया के, जब इंडिया का पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखो इसकी जो रोटेशन हुआ, पृथ्वी का जो रोटेशन हुआ वो क्या रहा, प्रभाव क्या हुआ उसका, इसका क्या प्रभाव हुआ, दिन और रात का बनना। क्या प्रभाव रहा, दिन रात कैसे बने, दिन रात का बनना। कैसे बने दिन रात, पृथ्वी घूम रही है, जो दिशा पृथ्वी का सूरज की दिशा में, मतलब सूरज की डायरेक्शन में आता है, सूरज के सामने आता है, वहां पर दिन, और जहां सूरज के पीछे की साइड में रहेगा वो क्या होगा, रात हो जाएगी। ठीक, अच्छा, इसको पृथ्वी को अपने एक्सिस पे एक पूरा चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, कितना समय लगा, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो इसको लगभग कितना बोल देते हैं, 24 घंटे, लगभग 24 घंटों का समय इसको लगता है। तो एक दिन और रात पूरा बनने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है समझ में आ गया आपको। फर्क क्या पड़ा, अक्षांश और देशांतर का, अक्षांश का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, किसका फर्क पड़ा, देशांतर का फर्क पड़ा। देशांतर में क्या फर्क पड़ा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर को सूर्य की किरणें पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और भारत में जो समय लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है, 82.5 डिग्री देशांतर से लिया जाता है। ठीक है, अब पूर्वी पश्चिमी क्या है वो हम भारत की स्थिति पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे पृथ्वी का दूसरी गति। दूसरी गति कौन सी, पहली गति तो घूर्णन गति होगी, रोटेशनल हो गया, और दूसरा क्या है, याद रखने के लिए इसको कैसे याद रखोगे, घूर्णन को, घूर्णन माने घूमना, है ना, घूमना घूमता कैसे आदमी, गोल गोल घूमता है, तो पृथ्वी क्या है अपने एक्सिस पे घूमती है, उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है, दूसरी गति कौन सी है, पृथ्वी की परिक्रमण गति। दूसरी गति क्या है, परिक्रमण। परिक्रमण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन। अच्छा, रिवोल्यूशन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, कभी परिक्रमा देते, कोई भी स्थान होता है, किसी देवता का होता है, कहीं भी जाते हैं हम तो क्या परिक्रमा लगाते हैं। तो परिक्रमा क्या थोड़ी लंबी होती है ना, और घूमना क्या होता है, छोटा होता है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है तो जल्दी घूम जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे में घूम जाएगी। ठीक है, लगभग 24 घंटे में घूम जाती है। और जब परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा लगाने का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ घूमना। किसके चारों तरफ घूमेगा, सूरज के चारों तरफ घूमेगा। तो ये मान लो कि अपना सन है, सन मीन्स सूर्य है। ठीक है, अब इस सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी की मैं 4 पोजीशन बनाऊंगा। एक पोजीशन तो ये वाली, एक पोजीशन ये वाली, एक पोजीशन ये वाली, और एक पोजीशन ये वाली। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, टिल्ट है पृथ्वी, 23.5 डिग्री टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। ठीक, जो पृथ्वी घूमती है ये क्या होता है, इसकी कक्ष बोलते हैं, कक्ष मीन्स ऑर्बिट। जो पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो क्या करती है, एक ऑर्बिट में लगाती है। और ऑर्बिट में भी ऐसे गोल नहीं लगाती, कैसे, एक अंडाकार आकृति में, अंडे की जैसे आकृति में उसके चक्कर लगाती है।
ठीक है। तो कैसे इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अब जैसे मान लो ऊपर जो नॉर्थ साइड में होती है वो तो ये तो इसकी बीच वाली लाइन होगी, 0 डिग्री होगी, ये 23.5 डिग्री होगी, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। नॉर्थ में उत्तर और ये दक्षिण हो गया, और ये 0 डिग्री हो गया, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री ये क्या हो गया दक्षिणी। सेम ये 0 डिग्री, ये सेम ये 0 डिग्री, और इसमें भी सेम ये 0 डिग्री और ये, ठीक है। इस प्रकार से ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। सेम, ये समझ गए आप? सेम 23.5 डिग्री। ठीक है। अब देखो, अब यहां पे सूरज की किरणें, ये कौन सी है? मकर रेखा। कौन सी रेखा ये? मकर रेखा ना, नीचे की साइड में, नीचे मकर रेखा। मकर रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। अब सूरज की रेखा, सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट किस पे आ रही हैं? इस पे आ रही हैं। किस पे? मकर रेखा पे आ रही है, ठीक है। और यहां पे इस डायरेक्शन में देखें तो सूरज की किरणें, ये क्या है? कौन सी लाइन है? ये लाइन है कर्क रेखा। बताया था ना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, नॉर्थ साइड में, ये साउथ साइड है। और ये क्या है? ये मकर रेखा है, ठीक है। ये मकर रेखा है। अब सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी कहां जा रही हैं? कर्क रेखा पे जा रही है, ठीक है। अब ये क्या है? मकर रेखा दूर हो गई, और इस कंडीशन में क्या होती है? सूर्य किरणें सीधी 0 डिग्री पे जा रही है। जा रही नहीं जा रही है? यहां पे सीधी सीधी 0 डिग्री पे जाती है। 0 डिग्री मीन्स भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखो, अब कंडीशन क्या बनती है? पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूमती है, और जिससे तो दिन रात बनते हैं, और अपने ऑर्बिट में घूमती है। ऑर्बिट मीन्स कक्ष में घूमती है, इसको कक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है? जो ये कंडीशन होती है, जब क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी सीधी मकर रेखा पे पड़ती हैं, तो कौन सी तारीख होती है वो? जब बिल्कुल सीधी होती है, तब कौन सी तारीख होती है? ये कंडीशन होती है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर को क्या होता है? जो सन की जो रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो सीधी सीधी कहां गिरती है? मकर रेखा पे गिरती है। अच्छा, जहां पे सूरज ज्यादा गिरेगा वहां पे क्या होगा? धूप ज्यादा होगी। धूप ज्यादा होगी मीन्स गर्मी ज्यादा होगी। तो यहां तो गर्मी ज्यादा होगी, और यहां पे सूरज की किरणें क्या करेंगी? तिरछी पड़ेंगी। तिरछी मीन्स यहां पे क्या होगा? सूरज का जो तापमान है वो कम रहेगा। कम रहेगा तो इस कर्क रेखा पे क्या रहेगा? इस समय यहां पे तो क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। गर्मी मीन्स समर। और यहां पे क्या रहेगा? यहां पे सर्दी रहेगी, ठीक है। सर्दी मीन्स कोल्ड रहेगा, विंटर रहेगा, ठीक है। यहां पे गर्मी हुई, यहां पे सर्दी हो गई। अब क्या हुआ? अब फिर पृथ्वी घूम रही है, घूमते हुए क्या गया? ये कंडीशन आ गई। अब दिसंबर के बाद में क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा, मैंने 4 बनाए हैं। 4 बनाए तो 3-3 महीने के अंतराल में ये सारी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। अब 3 महीने बाद में क्या आएगा? दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होती है ये कब होती है? 21 मार्च को होती है। 21 मार्च को क्या होता है? सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी सीधी कहां गिरती हैं? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री मीन्स भूमध्य रेखा पे गिरती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पे गिरेंगी तो क्या होगा? भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा की क्या है? दूरी समान है। 23.5 डिग्री यहां पर है, 23.5 डिग्री यहां पे है। तो जो
21 मार्च को यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहेंगे, दिन और रात बराबर रहेंगे। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें सीधी सीधी कहाँ गिर रही है, 0 डिग्री पे गिर रही है। तो दिन और रात बराबर कहाँ होंगे, 21 मार्च को होंगे, कर्क रेखा पे और मकर रेखा पे। कहाँ पे रहेंगे, कर्क और मकर रेखा पे। ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जब सूरज की किरणें 3 महीने बाद 21 मार्च के बाद क्या आ जाएगा, अप्रैल, मई और जून। तो कौन सा जून आ जाएगा, 21 जून। ये जो इस पे सीधी रेखा गिर रही है ये कब गिरती है, 21 जून को। ठीक है। 21 जून को क्या हो जाएगा, कर्क रेखा पे सूरज की किरणें क्या करेंगी, सीधी सीधी गिरेंगी। सीधी सीधी गिरने से क्या हो जाएगा, यहां पर गर्मी रहेगी, कर्क रेखा पे गर्मी रहेगी और यहां पे क्या होगी, सर्दी रहेगी। अब देखो कर्क रेखा पे तो क्या हो जाएगी, गर्मी, और मकर रेखा पे सर्दी। सर्दी मीन्स विंटर हो जाएगा तो, और यहां क्या हो जाएगा, समर। ठीक है। तो कर्क रेखा पे अब गर्मी होगी और फिर सर्दी। सेम फिर आ गया कौन सा, जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो 23 सितंबर को ये कंडीशन कब होगी, 23 सितंबर। ठीक है, सितंबर 23 सितंबर को, और ये 21 जून को, ये मार्च और ये दिसंबर। अब इसमें क्या होगा, इसमें वही विषुवत रेखा पे सूरज की किरणें क्या करेंगी, सीधी गिरेंगी। तो क्या हो रहेगा यहाँ पे, 23 सितंबर को फिर दिन और रात बराबर होंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आई। अब क्या हो रहा है, देखो सर्दी हो रही है किस पे, कर्क रेखा पे, और मकर रेखा पे गर्मी हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, कर्क रेखा पे गर्मी हो रही है, फिर यहाँ सर्दी हो रही है। यहाँ दिन और रात बराबर हो रहे हैं, यहाँ दिन और रात यहाँ बराबर हो रहे हैं। तो क्या हुआ, ये किसमें परिवर्तन हुआ, सर्दी का मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, है ना, दिन रात बराबर आ गए, शरद आ गई, वसंत आ गया। तो ये क्या होते हैं, इसका प्रभाव क्या हुआ, पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव हुआ ऋतुओं का परिवर्तन। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन मतलब ऋतु परिवर्तन। किसकी वजह से, पृथ्वी की जो परिक्रमण है, जो रिवोल्यूशन है, इसकी वजह से क्या हुआ, ऋतु परिवर्तन हुआ। अच्छा, पृथ्वी को अपना पूरा एक ऑर्बिट में पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 365 डेज, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है। और एक 4 मतलब 3 साल के बाद चौथा साल कैसा आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। तो एक दिन कहां से आया, ये 365 दिन है, ये तो है ही है। और ये 6 घंटे जोड़ के 6 घंटे कितने, 3 और चौथा साल, तो 4 घंटे कर देंगे तो कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में क्या हो गया, एक दिन हो गया, नहीं हो गया। तो जो चौथी साल है उसमें कितने दिन आएंगे, 366 दिन आएंगे। ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो उसका समय कितना होता है, 365 दिन और 6 घंटे होता है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है और इसका समय इतना लगता है। क्लियर है। अब क्या होता है, अब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस समय कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऐसी होती है कि गोलाकार घूमे। भाई सूरज यहाँ है, इसके चारों तरफ गोल गोल घूमे, तब तो चलो ठीक है कि भाई सूरज की और पृथ्वी की जो दिशा है, ये क्या बोलते हैं, इसकी दूरी है, ये दूरी क्या है, समान रहे। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इसको मिटा देता हूं, तब क्या होता है, समान दूरी नहीं रहती है। ठीक है। दूरी अलग अलग होती है सूरज और पृथ्वी के बीच में। तो वो कब कब क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, सूर्य है, सन है, सूर्य, और ये पृथ्वी इसके अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। तो ये पृथ्वी ऑर्बिट में ऐसे
चक्कर लगाती है। तो एक सूरज के जब चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब पृथ्वी उसके सूरज के बिल्कुल नजदीक होगी, और एक कंडीशन ऐसी आती है जब पृथ्वी सूरज से दूर होगी। ठीक है, जब पृथ्वी सूरज के बिल्कुल नजदीक होती है, पृथ्वी सूरज के बिल्कुल नजदीक होती है तो उसको तो क्या बोलते हैं, उपसौर। उपसौर, उप मीन्स उप का मतलब होता है नजदीक, निकट, निकट मानी पास। ठीक है, सबसे नजदीक। और एक होता है अपसौर। अपसौर मीन्स क्या होता है, अप मीन्स क्या होता है, अप मीन्स होता है दूर। ठीक है, क्या होता है, अप मीन्स दूर। सौर मीन्स क्या होता है, सूर्य। सौर मीन्स क्या होता है, सूर्य। तो उप का होना निकट, जब पृथ्वी सूरज के निकट होगी तब क्या होगा, उपसौर होगा। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तब क्या होगा, अपसौर होगा। तो ये कंडीशन कब कब बनती है, ये कंडीशन होती है जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, तो ये होता है 3 जनवरी, 3 जनवरी को होता है। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य से दूर होती है वो कौन सा होता है, 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को होता है। ठीक है, ये कंडीशन ये होती है। अच्छा, अब इनके बीच की दूरी, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, ये होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन कौन सी है, उपसौर। ठीक है, और ये है अपसौर। उपसौर में कितनी दूरी, 14.7 करोड़ किलोमीटर, और अपसौर में 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये कंडीशन कब हुई, 3 जनवरी को। ठीक है, और ये कब हुई, 4 जुलाई को। ठीक है, समझ में आ गया अपसौर और उपसौर के बारे में। उप मतलब निकट, पृथ्वी सूर्य के निकट कब होती है, 3 जनवरी को होती है, जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। और दूसरी अपसौर, अप मीन्स दूर, मतलब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, और दूरी कितनी होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसको अपसौर और उपसौर बोलते हैं। समझ में आ गया। तो आज हम क्या क्या पढ़े, पृथ्वी की घूर्णन गतियां और उपसौर और अपसौर के बारे में पढ़े। घूर्णन गतियों में पृथ्वी की जो रोटेशन होती है, जिससे दिन रात का बनना होता है, अपने एक्सिस पे घूमती है। रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपने अक्ष में अंडाकार आकृति में चक्कर लगाती है। 365 दिन और 6 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर पूरा करती है, जिससे ऋतु परिवर्तन होती है। ठीक है, और अपसौर और उपसौर। ठीक है, इसके बारे में अब आगे भारत की स्थिति कहां पर है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.